Good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बायो क्लासेज। आज का आपका टॉपिक है क्लास 10th में जो साइंस का सिलेबस है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सिलेबस आपका सीबीएसई गाइड पे अपलोड कर दिया गया है बाय द सीबीएसई बोर्ड 2023 और 24 के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस पूरे ही सिलेबस के मार्क्स स्ट्रक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल सबस्टांसेस नेचर एंड बिहेवियर, इस यूनिट से आपको अबाउट 25 मार्क्स का स्कोर है। एंड सेकेंड जो यूनिट है वर्ड ऑफ लिविंग, बायोलॉजी पोर्शन से है ये यूनिट, इसमें भी आपको 25 मार्क्स का स्कोर करना है। फिर आपका आता है थर्ड यूनिट नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना में आपको 12 मार्क्स एंड इफेक्ट ऑफ करेंट से 13 मार्क्स। एंड लास्ट यूनिट जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है उससे अबाउट 5 मार्क्स है। टोटल नंबर आपके 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर से एंड इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स होंगे साइंस पोर्शन के, जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स में होते हैं 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका 50 नंबर पोर्शन है, 50 नंबर का पोर्शन आपका फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट से आ रहा है। 25 आपका केमिकल सबस्टांसेस नेचर एंड बिहेवियर से एंड 25 नंबर आपका वर्ड ऑफ लिविंग का। तो इसी सिलेबस को ब्रीफ में एक बार आप देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारी है केमिकल सबस्टांसेस नेचर एंड बिहेवियर में, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन है, इन विच यू हैव टू रीड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, implications of a balanced chemical equation, types of chemical reactions, combination, decomposition, displacement, double displacement, precipitation, endothermic, exothermic reactions, oxidation and reductions। मीन्स जितना भी आपका केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पोर्शन है सब कुछ आपको यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ लेना है। फिर सेकेंड आपका चैप्टर है एसिड बेसेज एंड साल्ट्स। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि इस वाली यूनिट से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिले थे। एंड जब भी आप कोई सैम्पल देखते हो तो इसमें आपको इस वाली यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वैसे जैसे आपका सीबीएसई ने बोला है ना कि 25 नंबर का है, तो 25 नंबर से आपका इस पोर्शन से तो मिलता ही है। देन एसिड बेस वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, एसिड बेसिस के H+ एंड OH आयन से रिलेटेड जो भी है जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इनके एग्जांपल्स एंड यूजेस पढ़ने हैं, हाउ टू कैन पॉसिबल न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच कैसे निकालते हैं, उसकी डिफिनीसन क्या होती है, ये सब कुछ भी आपको पढ़ना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ना है, कैसे हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका मेटल एंड नॉन मेटल है, इस चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल एंड नॉन मेटल की, रिएक्टिव सीरीज से फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेज, कोरोजन एंड इस प्रिवेंशन पढ़ने हैं। देन लास्ट चैप्टर आपका इस यूनिट से कार्बन कंपाउंड्स, इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स पढ़नी है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलॉगस सीरीज पढ़नी है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना है, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड्स पढ़ने हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़ने हैं। फिर आपका आता है सेकेंड पोर्शन द वर्ड ऑफ द लिविंग। वर्ड ऑफ लिविंग में फर्स्ट चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस। सो यू नो लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। सो लिविंग बीइंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत में आपको ये चारों ही टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ लेने हैं। फिर सेकेंड चैप्टर आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ने हैं, जैसे वो फोटोट्रॉपिक हो गया, फिग्मोट्रॉपिक हो गया, ये सारे मूवमेंट जो प्लांट्स में होते हैं ये आपको पढ़ने हैं। फिर आपका प्लांट्स हार्मोन्स पढ़ने हैं, 5 प्लांट्स हार्मोन्स जो हमारे होते हैं वो पढ़ने हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में पढ़ना है। तो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, उसमें आपके वॉलंटरी इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़ लेने हैं, बाकी आपका एनिमल हार्मोन सारे पढ़ लेने हैं। फिर आपका चैप्टर थर्ड आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिप्रोडक्शन, बहुत है सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड HIV एंड एड्स पढ़ना है, चाइल्ड बेरिंग एंड वुमेंस हेल्थ पढ़नी है।
फिर आपका चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपका इवोल्यूशन टॉपिक लास्ट ईयर भी कट था और इस बार भी सीबीएसई ने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो आपको हेरिडिटी चैप्टर से मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं, जो आपके तीनों मेंडल्स लॉ थे, सेक्स डिटरमाइनेशन पढ़ना है, इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर आपकी यूनिट आती है थर्ड, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, इमेजेस कैसे बनती है मिरर्स में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस लेंथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ये सारे ही टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा इस यूनिट में आपको मैग्नीफिकेशन पढ़ना है, पावर ऑफ ए लेंस, ये सारी चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल फिनोमिना से। फिर आपका फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देन करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके आते ही आते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज इफेक्ट्स ऑफ करेंट। इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करेंट्स, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, factors on which the resistance of a conductor depends, series combination of resistors, parallel combination of resistance and its application in daily life, कैसे डेली लाइफ में ये हमारे लिए यूजफुल है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PV/I एंड R, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेनी है, फील्ड लाइंस पढ़ लेनी है, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ETC आपको इसमें चैप्टर में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है आवर इन्वायरमेंट, जो कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट से है। तो आवर इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम डिफिनीशन पढ़ लेना है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं वो पढ़ लेना है, ओजोन डिप्लीशन पढ़ लेना है, एंड वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन पढ़ लेना है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेज पढ़ लेने हैं। इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उम्मीद है आप लोगों को अभी क्लास 10th का सिलेबस को लेकर जो भी डाउट थे वो अभी सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मिलते हैं।